तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इंडोर की फैन मोटर है और इस मोटर इसमें जो है आप ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी कॉमन है और किस पे हमारा कैपेसिटर लगता है। तो इसे चेक करने के लिए अगर ये मोटर आपकी खराब रहेगी तो सबसे पहले तो इसके और इसके बीच में किसी में कंटिन्यूटी किसी में फेल हो जाती है तो आपकी मोटर खराब रहेगी। ये तीनों में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और फिर कॉमन कौन सा है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि पीसीबी बनाते समय ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये 00 और यहाँ पे तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जिसमें से दोनों तरफ कम से कम आए 387 है। यहाँ पे देख लेते हैं तो 387 से ये 1K के करीब पहुंच गया। तो 387 ये यहाँ से है। अब इसे देखते हैं कितना है, तो ये वाला आप देखिए तो 500 कुछ है। तो जब ये और ये आपस में जुड़ जा रहा है इसका मतलब कि ये नहीं है, कॉमन हमारा ये है जहां से दोनों में रेजिस्टेंस लगभग सबसे ज्यादा जहां से शो करती है तो ये हमारा कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब इस कॉमन में हम एक जो हमारी मोटर पीसीबी से जो रेगुलेटेड सप्लाई आती है वो इस पे रहती है और इसके बीच में एक तो हमारी इस पे हो गई लाइन और इस पे और इसके बीच में हमारा कैपेसिटर लगता है। और चाहे न्यूट्रल इस तरफ दीजिए या चाहे इस तरफ दीजिए, अगर इस तरफ देते हैं तो मोटर मान लेते हैं कि राइट साइड में टर्न कर रही है यानी इधर कर रही है। जब हम इस तरफ लगाएंगे तो ये रिवर्स में चलने लगेगी दूसरी तरफ। ये तो इसका काम है। ये देखिए फीडबैक की है ये। अगर जो मोटर में फीडबैक सर्किट तक नहीं पहुंचता है तो सर्किट एरर देना शुरू कर देगी। तो अब इसे चेक करने के लिए आप इस मीटर से नहीं चेक कर पाएंगे। इसमें आप क्या चेक करेंगे, इसके अंदर कुछ इस तरह की बनावट है, रेजिस्टेंस है हाई मान के, तो ये सब आप चेक करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा मेग में शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर पावर दिया जाता है। तो इसके अंदर जैसे अभी पावर लगाएंगे तो इसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और एक में सिग्नल आता है। ठीक है, तो ये कौन सी कलर की, ये अलग अलग कलर रहती है, किसी किसी में व्हाइट रहती है। तो एक बार आपको एक पीसीबी में अपने बना लेना है और उससे जो है हर एक पीसीबी पे आप कहीं भी रहे आप अटैच करके चेक कर सकते हैं। अब रह गई बात इसे, तो इस मोटर को मैं हटा देता हूं और मैं कैसे चेक करता हूं और कैसे मैं इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही हमारी मोटर जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं। ये एसी की वायर है तो इसे मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। कंफ्यूजन बहुत से लोग बोले थे कि हमें ये नहीं समझ में आता है कि मोटर कैसे काम करती है और ये फीडबैक का उनको इशू आ रहा था, मतलब समस्या हो रही थी। तो देखिए इसके अंदर 5 वोल्ट की भी सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट भी दे सकते हैं, 15 वोल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लगी हुई रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से इसमें डिजाइन की हुई है कि वो वोल्टेज उसी में ड्रॉप हो जाएगा। तो 5 पे लगाइए चाहे 12 पे लगाइए कोई समस्या नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम इसमें पावर दे लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग को ये समझ में आता है कि नहीं पीसीबी में लगा रहेगा तभी हम चेक कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मोटर को चेक करने के लिए आप इसे बाहर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मैं बना के रखा हूँ तो हमें मालूम है कि इसमें पावर देनी है और इसमें जो है निगेटिव की सप्लाई है। तो हमारे पास सप्लाई है यहाँ पे, तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ और आपको फिर दिखा भी देता हूँ कि कितने वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर देता हूँ। पहले तो मेन वोल्टेज हमें चेक करना है, तो 10.5 वोल्ट के करीब है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। अब मैं मोटर को टर्न करता हूँ तो आप देखिए
ठीक है, यहाँ पे आ गया, यानी स्विच यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे ऑन हुआ, यहाँ पे ऑफ हुआ, यहाँ पे ऑन हुआ। तो इस तरह से ये ऐसे, जब भी ये फास्ट चलने लगता है तो हमें यहाँ पे 2.5 वोल्ट या 3 वोल्ट दिखने लगता है, यानी कम से कम वोल्टेज दिखने लगता है। अभी देखिए, तो उसके पीछे का कारण क्या रहता है, उसे इस डिस्प्ले में आप देखिए। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले में लगा दे, डिस्प्ले में आप देखते रहिए। तो ये देखिए, देखें, अब भी आप देखिए, तो इस तरह से ऑफ और ऑन की स्थिति में इस तरह से हमें दिखता है। जब भी ये बहुत फास्ट हो जाएगा तो ये स्विचिंग जितना फास्ट होगी उतना ये इसकी जो टाइमिंग है वो घटने बढ़ने लगती है। और इसी से पीसीबी को पता चलता है ऑफ ऑन है, इसी को पीसीबी काउंट करती है और उसी अनुसार जो इस पे जो है सप्लाई जो ट्रैक से भेजी जाती है वो इस पे भेजते हैं। तो ये तो हो गई इसकी। अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही निकलता है, नहीं, निगेटिव भी। आप कहीं भी देखिए, वो तो मेन बेसिक की बात हो गई। इसके अंदर जो सर्किट बनी रहती है, तो एक इसके अंदर मैग्नेटिक ट्रांजिस्टर आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं कि ये प्लस सप्लाई ऐसे आ गई और इसमें निगेटिव सप्लाई दे देते हैं, तो यहाँ से ये निगेटिव आउट करता है। ठीक है, निगेटिव आउट करता है। तो इसके बीच में, और ये हमारी जो बाहर निकल के आई है यहाँ पे एक रजिस्टर लग जाती है। ठीक है, इस तरह से, और ये ऑफ ऑन होता रहेगा। जब भी ये टर्न कराते हैं तो ये ऑफ ऑन करता है, तो जब भी ये ऑन होता है तो ये सप्लाई इस पे निकल जाती है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 10K की एक रजिस्टर लगी हुई है और यहाँ पे हमने सप्लाई 5 वोल्ट की दे दिया है और ये निगेटिव दे दिया है, तो होगा क्या, जब तक ये ऑफ कंडीशन में है तो ये ऑफ रहेगा। तो ऑफ रहेगा तो ये वाली सप्लाई यहाँ पे 5 वोल्ट की रहेगी, लेकिन जैसे ही ये ऐसे होगा तो शॉर्ट होगा ये, तो ये ड्रॉप होकर के यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बस यही चीज है। किसी भी तरह से आप लगाएंगे तो ये मत संदेह में रहिए कि इसके अंदर से प्लस निकलता है कि माइनस निकलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई इस मोटर की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।